नमस्कार, मैं साक्षी चावला आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ आज एक नए विषय को लेकर जिसका नाम है इमोशनल हीलिंग। आज की शुरुआत मैं एक कविता से करना चाहूंगी। मिट्टी का जिस्म यादों का पहरा है, हीलिंग का रास्ता थोड़ा सा गहरा है। कई बार हम बहुत कामयाब हो जाते हैं। हम जीवन में वो सब पा लेते हैं जो हम पाना चाहते थे। हम जीवन में काफी आगे बढ़ जाते हैं। इसके बावजूद हमारे मन का एक कोना जो चोटिल रहता है, वो बार बार टीस देता है और हम उस चीज को जाहिर नहीं कर पाते, ये सोचकर कि अब कहने से क्या होगा, अब कौन ही समझ पाएगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं। क्या यह सच है कि लोगों द्वारा दी गई मन पर चोट का दर्द समय बीतने के साथ समाप्त हो जाता है? मैम, इस पर आपका क्या कहना है? इसको मैं आपको ना एक पहले उदाहरण से बताती हूँ। और ये जो उदाहरण है मैं वहां से दे रही हूँ कि किसी एक महिला से हमारी बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि वो अपनी साइकोलॉजिस्ट से मिलने गई थी, तो उन्होंने उनको इस तरह से समझाया था। तो जैसा कि उन्होंने बोला कि एक नया घड़ा जब होता है, बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल नया ताजा ताजा आता है, और अगर उसमें धीरे धीरे जल भरा जाए और निकाला ना जाए, सिर्फ भरा जाए, धीरे धीरे भरते 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 एक दिन वो पूरा भर जाए और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, उसमें से कुछ भी निकाला ना जाए, तो वो पहले काफी सालों तक वो वैसे ही मजबूत बना रहेगा। वो जो भी उसमें जल है उसके साथ में वो मजबूत बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसा समय बीतता जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जब वो घड़ा बहुत कमजोर हो चुका होगा, लगातार उसमें जल भरे रहने के कारण से। इससे क्या होगा कि वो अचानक से किसी दिन हल्की सी भी अगर चोट लगेगी तो वो टूट जाएगा और वो जितना भी जल भरा है वो सब कुछ बिखर जाएगा। और क्योंकि वो जल काफी समय से भरा था तो इसलिए वो सड़ भी चुका होगा, अब और काफी बदबूदार हो गया होगा, जबकि जब वो डाला गया था तब वो उतना बदबूदार नहीं था। तो ठीक ऐसे ही जो है, हम जो मनुष्य हैं, जब हम यंग होते हैं उस समय हमारे अंदर काफी ऊर्जा होती है, हम अपने मन को संभाल पाने में काफी समर्थ होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। तो जब उस समय हमें कोई मन पर चोट पहुंचाता है, तो कई बार हम अपने आप को जब देखते हैं कि वहां पर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, या हम अकेले कैसे लड़ें, कई लोग हमारे विरुद्ध खड़े हैं, तो उन सारी चोटों को हम अपने अंदर एकत्रित करते जाते हैं, जैसे घड़े की तरह हम हो जाते हैं, उसमें हम सब कुछ डालते जाते हैं और वो घड़ा बंद करते जाते हैं। और हमें लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम इसको संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। इस तरह से वो हम भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं। और क्योंकि आप देखें कि जो घाव हमें अगर किसी तरह से कहीं चोट लग जाती है, तो उसको हम अवलोकन करते हैं, फिर उसकी सफाई करते हैं, फिर उसमें हम मरहम पट्टी करते हैं, है ना? डॉक्टर से सलाह लेते हैं, इस तरह से करके जब उसका ध्यान रखते हैं तब वो सूखता है समय के साथ। लेकिन अगर कहीं चोट लग जाए और हम उसका बिल्कुल भी केयर ना करें, ना हम चेक ही ना करें कि क्या हुआ है, जैसे कि कई केसेस ऐसे होते हैं ना कि कहते हैं कि अरे बच्चे को चोट लग गई थी और हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा ठीक हो जाएगा, तो वो गैंग्रीन हो गया, पैर काटना पड़ा, हाथ काटना पड़ा। तो ऐसे ही अगर उस चोट का ना ध्यान दिया जाए तो वो चोट नहीं ठीक होती है, इवन वो ज्यादा घातक हो सकती है। गहरी होती या है। हाँ, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो चोट बनी ही रहती है और हमें ऊपर से सिर्फ ऐसा लगता है कि ठीक हो गई है, लेकिन जब कभी भी चलते फिरते अगर हल्की सी भी ठोकर लग जाए तो बहुत तेज से दर्द होता है उसमें, है ना? और कई बार फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही आपने गड़बड़ कर लिया है, पहले अगर आपने इसका इलाज कर लिया होता तो ये सरलता से ठीक हो सकता था, अब इसके लिए बहुत कठिनाई अब आपको झेलनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे तो ऐसे हम जो मनुष्य हैं, जब अपने भीतर वो सारी चीजें भरते जाते हैं, और जिन लोगों द्वारा हमें चोटें पहुंचाई जाती हैं, वो भी हमसे उस बारे में बात नहीं करते, वो हमसे कभी भी इस बारे में जिक्र नहीं करते कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस मोमेंट पे हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। कभी भी समय के साथ, जैसे मान लो थोड़ा समय बीतता है और वो लोग इस पर नहीं फोकस करते हैं, चीजें ऐसे लगता है कि सब ठीक हो रही, क्योंकि जो अपने अंदर सब कुछ भर रहा होता है वो कभी जाहिर ही नहीं करता है, सिचुएशन को अपने अंदर लेता जाता है और चीजें ऐसे स्मूथ दिखती रही होती हैं। तो समय के साथ वो जो चोट देने वाला पर्सन होता है उसको भी लगता है कि कोई बात नहीं, समय बीत गया तो शायद अब ये नॉर्मल दिख रहा है पर्सन, तो ऐसी कोई बात होगी नहीं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो वो भी बात नहीं करता है। तो क्या होता है कि वो वैसे ही वो वाली चोट बन जाती है जो गैंग्रीन बन सकती है, जो समय के साथ और ऐसी चोट बन सकती है कि जिसका इलाज डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत बड़े तरीके से करना पड़ेगा। या ये वो वही घड़ा हो जाता है कि जो घड़ा, जब एक उम्र आती है हमारी, जब शरीर से भी हम कमजोर हो जाते हैं, मन से भी कमजोर हो जाते हैं, तब उस टाइम पे छोटी छोटी भी अगर कोई घटना घटती है जीवन में या किसी और के जीवन में हम देखते हैं, और उससे जुड़ी घटना अगर हमारे जीवन में कभी घटी होती है, तो वो हमारा घड़ा क्योंकि कमजोर हो चुका है तो वो फूट जाता है। और उसके अंदर वो जो कुछ जल हमने भरा होता है, जो लोगों ने समय समय पर हमें चोटें पहुंचाई होती, कभी मानसिक रूप से, कभी
हर तरीके से, मतलब बहुत तरीके से लोग छोटी छोटी चीजें करते हैं, राजनीति कूटनीति जो करते जाते हैं जीवन में। ऐसे भी लोग होते हैं जीवन में, शुरुआत में सब कर लेते हैं, तो बाद में उनकी अपनी मन की इच्छा पूरी हो जाती है, तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर वो अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, तो उनको लगता है अब समय बीत गया, तो वो चीजें सब भूल गई हैं, अब सब ठीक रहेगा। लेकिन वो उस समय वो घड़ा फूटता है, और वो जो उस समय की गई जो बातें होती हैं, जो किए गए कार्य होते हैं, जिसके द्वारा चोट पहुंची होती है, वो बहुत विकराल रूप ले लेता है। और तब मनुष्य जो है अवसाद की स्थिति में आ जाता है, बहुत आक्रामक होने लगता है, उन्हीं चीजों को याद करके उसका मन और खराब होने लगता है, बल्कि वो जो संबंध अच्छे हुए रहते हैं उनके प्रति और ज्यादा कटुता आ जाती है, और ज्यादा भयंकर रूप ले लेता है। तो इसलिए आवश्यक है कि उसका समय पे इलाज किया जाए, कि जैसे कि चोट लगी तो उसका तुरंत बाद किया जाए। हमेशा आप देखें कि जो ऐसे परिवार में जो इस तरह से लोग रहते हैं, कि अगर वहां पे कुछ घटना घटती, कुछ गलती कर देते हैं लोग कई बार, या मन में अपने ही कटता रहती है इसलिए व्यवहार गलत कर देते हैं, या राजनीति ऐसी करते हैं कि उनको लगता है कि ये पर्सन नहीं समझ पा रहा है, पर हम इसके साथ राजनीति कर दे रहे हैं, इसको हम परेशान कर लेंगे। तो अगर वो समय रहते उनको रियलाइजेशन हो जाता है, और वो बात कर लेते हैं कि हम इस समय हमने ऐसा सोच लिया था, हमने ऐसा कर दिया था, इससे आपको कष्ट पहुंचा, तो हमको आप माफ कर दें। तो आप देखेंगे उन घरों में कभी भी कोई पर्सन ना इस तरह की चीजें लेकर नहीं चलता, उस घरों में अवसाद नहीं आता है, उन घरों में जो रिलेशनशिप होता है ना, वो हमेशा बना रहता है अच्छा, कभी भी मन में ऐसी बातें नहीं रहती हैं। लेकिन अधिकतर घरों में क्या होता है कि घरों में या दोस्तों में जो भी ऐसे हमारे संबंध होते हैं समाज में, वहां पे लोग यही करते हैं कि वो अवॉइड कर देते हैं। वो सब कुछ कर चुके होते हैं, और करने के बाद वो उस चीज को अवॉइड कर देते हैं, उनको लगता है कि शायद सामने वाला पर्सन समझ नहीं रहा है, और अगर कहीं कहीं उसने समझा भी होगा तो वो भूल चुका है, समय है, समय सब घाव भर देगा। लेकिन समय घाव तभी भरता है जब उसका उपचार किया जाता है, तो ये बात लोग भूल जाते हैं। इसीलिए आप देखें बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि शुरुआत में तो संबंध नहीं खराब होता है, जब ये सब घटनाएं घटी होती हैं तब तो वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, तो वो अपने आप ही ऐसे बना लेते हैं, ऊपर से परतें लगाते जाते हैं। लेकिन एक समय आता है जब बोलते लोग, अरे यार वो तो बुढ़ापे में आके उन्होंने संबंध खराब कर लिया सबसे, उन्होंने 50 की उम्र में आके अपने लोगों से संबंध तोड़ लिया। ऐसी घटनाएं सुनने में आती है ना, लोग कहते हैं कि इनको क्या हो गया है। तो कई बार वो सामने वाला पर्सन बताता भी नहीं है कि क्या रीजन था, क्यों मैं रीजन बताऊं, उसके अंदर जो याद आती है उसको चीजें, उससे वो चोटिल हो जाता है, इसलिए वो लोगों से दूरी बना लेता है। और कई बार लोग बोल के तोड़ लेते हैं, दो तरह की चीजें होती हैं। लेकिन इसीलिए आप कभी देखेंगे कि बहुत सारा ऐसे देखने मिलता है कि बहुत उम्र हो जाने के बाद लोग ऐसा कर लेते हैं। तो लोग समझते ही नहीं कि यार जब घटना हुई थी तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, अब ऐसा क्यों कर लिया इन्होंने, ऐसा क्या हो गया, अब तो हम अच्छे से रहते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है, ये जो एग्जांपल दिया मैंने, इसके हिसाब से ऐसी ही चीजें होती हैं, इसे अंत लास्ट में जाके लोग इस तरह से कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने स्वयं भी ये अनुभव किया है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी अपनी पुरानी बातें याद कर कर बहुत ही दुखी होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने मतलब कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो बहुत बचपन की एकदम छोटेपन की बातें याद करते हैं, कि भाई ने मुझे एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि भाई ने मुझे इस तरह से मार दिया था, और मुझे ऐसी सी बातें हुई थी, इतनी छोटी छोटी बात नहीं। या फिर मैंने एक बार, मेरे जैसे कोई 2-3 भाई बहन है, तो उसमें ऐसे बोलेंगे कि मैंने पापा से बोला था कि मुझे आप नई साइकिल दिला दो, लेकिन पापा ने उस टाइम पे मुझे मना कर दिया था, फिर वो तुरंत ही उन्होंने दीदी को दिला दी, और छोटे वाले भाई को भी दिलाया, पर मुझे नहीं दिलाया था। तो इस तरह की चीजें जो है, छोटी छोटी बातें कई बार बचपन की भी लोग याद करके इस तरह से अनहील्ड वाला जो पोर्शन है वो निकल आता है। तो आप सोचोगे कि यार ये 50 साल के हो गए, इतने कामयाब हो गए, पर उस चीज को लेकर ये दुखी है, मतलब आप आश्चर्यचकित हो जाते हो। लेकिन मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि सच बोलूं तो हम भीतर से ना बच्चे ही रह जाते हैं, भीतर से वो हमारा बचपना हमारे भीतर रहता है। इसलिए वो जो शुरुआत की कुछ घटनाएं होती हैं, वो जो पुरुष की बात बता रही, पुरुषों के अंदर ये रह जाती हैं, स्त्रियों के अंदर कई पड़ाव की चीजें होती हैं, क्योंकि स्त्रियां एक जन्म नहीं लेती हैं। एक जन्म उनका माँ के घर में होता है, जब वो वहां पर बड़ी होती हैं, फिर उनका दूसरा जन्म होता है जब वो जाती है ससुराल, फिर उनका तीसरा जन्म होता है जब वो बच्चा जन्म देती हैं। तो इस तरह से उनके जीवन में बार बार उनका जन्म होता है, इसलिए वो जो है कई पड़ाव की चीजें उनके पास जो है घाव बन के आती हैं। तो आप पुरुषों का देखेंगे कि पुरुष जो है अपने बचपन की बातें याद करके ही वो अपने उस दुख को जाहिर करते हैं। लेकिन आप स्त्रियों के अगर जीवन में जाएंगे तो स्त्रियां कई पड़ाव की बातें करेंगी, वो उनके बचपन में जो उनके साथ घटना घटी उसको भी लेकर, वो घड़ा, उनका घड़ा तो बहुत पहले से भर रहा होता है। फिर जब वो अपने ससुराल जाती हैं और पहली बार वहां पर पहुंचती हैं, तो वहां पर उनके परिवार में वो जो नए उस नए सदस्य का कैसे स्वागत किया जाता है, उसके साथ क्या क्या राजनीति, कैसे चालाकियां करते हैं लोग, जो उस समय वो नहीं समझ रही होती है, और थोड़े दिन बाद वो धीरे धीरे समझने लगती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो पूरा सब कुछ समझ जाती है। तो वो सारी चीजें भी उसके अंदर वो अनहील पार्ट रखा रहता है। उस टाइम पे वो जब अपने आप को असहाय महसूस करती है तो वो सब कुछ भीतर में दबा लेती है। और फिर जब वो बच्चे को जन्म देती है, फिर उस समय भी किस तरह की चीजें, क्योंकि उस समय वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी बहुत सारी परेशानियां झेल रही होती हैं।
और ऐसे समय में भी उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, कितना क्या चीज करते हैं लोग उनके साथ, वो सब भी उनको, उनके साथ वो अनहिल पार्ट वो भी रहता है उनके साथ। तो लोग ये सब करके आगे निकल जाते हैं, और वो उस समय तो अपने आप को किसी तरह संभालने की जद्दोजहद में लगी रहती है, लेकिन ये सब भी उस घड़े के अंदर भरता जाता है। तो स्त्री जो है बार बार भरती है, स्त्री के जीवन में ये सब चीजें बार बार आती हैं। और खास तौर से आप देखोगे कि जो कहा गया स्त्री स्त्री की शत्रु है, तो ये सच बात है कि आप देखोगे कि वो जो स्त्री के भीतर जो घड़ा भर रहा है ना, उसमें वो जो उसकी चोटें हैं ना, वो स्त्री के द्वारा ही दी गई हैं। अधिकतर स्त्रियां ही देती हैं, पुरुषों से कम चोट मिलती है, और पुरुष भी अगर दे रहा होता है ना, तो उसमें भी दूसरी स्त्री का ही हाथ होता है, क्योंकि घर में जो इतनी सारी स्त्रियां हैं, अगर वो पुरुषों को टोकती हैं, हर पुरुष के ऊपर एक माँ है, तो अगर वो अपने बेटे को टोक देगी, या वो जो पत्नी है वो अपने पति, मान लो ससुर जी ऐसा करते तो अपने पति को टोक देती है, वो अपने बेटे देवर को टोक देती है, तो वो पुरुष भी नहीं करेगा ना ऐसा। तो एक तरह से आप देखोगे कि स्त्री के जीवन में जो ये इस तरह की चोटें हैं ना, उसके जीवन में स्त्रियों द्वारा ही दी गई हैं, उसका कारण ही स्त्री ही है। तो वो इस तरह से उसका घड़ा भरता है एक स्त्री का। इसलिए आप देखोगे अधिकतर स्त्रियां ही एक उम्र आने के बाद वो लोगों से डिटैच हो जाती हैं, वो दूरियां बनाने लगती हैं, उनसे ही, उनके भीतर ही आना शुरू होता है अधिकतर। और जब एक स्त्री अगर किसी से दूरी बना लेगी ना, तो घर का पुरुष भी दूर हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियां ही घर जोड़ के रखती हैं, पुरुष नहीं जोड़ के रखता है। सारे संबंधों को स्त्रियां ही जोड़ के रखती हैं, जिस दिन स्त्री हाथ खींच लेती है उस दिन पुरुष कुछ नहीं कर पाता है। तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि कहा गया है कि जो हमारे पास होता है हम अन्य को वही देते हैं, तो जो हमें हर्ट करते हैं क्या वो पहले से खुद भी हर्ट रहते हैं? बिल्कुल यही बात ही है। तो आप देखें कि जैसे कि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, जैसे हम भक्ति मार्ग पे निकलते हैं, तो हमारे भीतर प्रेम जगने लगता है, क्योंकि वो वहां से प्रेम की धारा हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम फिर सबको प्रेम करने लायक बन जाते हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य आने लगती है, इसलिए ज्यादा शांत हो जाते हैं, जज करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही आप समझे इस चीज को कि अगर हमारे भीतर प्रेम होगा तो ही तो हम प्रेम दे पाएंगे, लेकिन अगर हमारे भीतर ही कुढ़न होगी तो हम कुढ़न ही दे पाएंगे। इसलिए आप देखें कि अक्सर की क्या होता है ना, कि हम गार्बेज उठा के एक अपना गार्बेज किसी और के ऊपर रख रहे होते हैं। इस चीज को आप देखें कि ये कई बार कॉर्पोरेट में भी इस तरह की चीजें एग्जांपल दी जाती हैं, कि मान लो एक बॉस है, उसने अपने जो मैनेजर था उसको बहुत तेज से डांटा और कुछ उसको ब्लेम किया और गुस्सा किया। अब क्योंकि वो मैनेजर वहां पे नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसको अपनी नौकरी देखनी है, भाई बॉस की तो सुननी पड़ेगी, तो उसने अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को इस तरह किया। फिर उससे ऐसे होते होते वो फाइनली लास्ट में जो वर्कर है वो रिक्शे से जा रहा है, तो रिक्शे वाले को उसने वो ग्रज उठा के दिया जो उसके सर पे था। फिर वो रिक्शे वाला जब घर जाता है तो वो अपनी पत्नी को मारता है और अपनी पत्नी को गाली देता है और वैसी बातें उल्टी पुल्टी करता है। फिर वो पत्नी अपने बच्चे को करती है, बच्चे तक जाता है, वो ट्रांसफर होता है। तो ऐसे ही जो क्या होता है कि इसको जबकि ब्रेक करना था, या तो आप वहीं पे ही उस जो मैनेजर था उसको, बॉस से उसी समय बात करनी चाहिए थी कि सर प्लीज मैं इससे बहुत, मुझे मतलब बहुत बैड फील हो रहा है, मेरी एनर्जी में इससे खराब हो रही, आप मुझे ऐसा नहीं कहिए। या तो वो अपना वहां पे तर्क रख के बात को वहीं पे करता और उसको वहीं पे समाप्त कर देता। ये अगर इस चीज को ध्यान देते, बहुत सारे लोग ऐसा ध्यान देते भी हैं, कि आप देखोगे कि बहुत जगह जो है घर में ही जो पहले से महिला है, जैसे कि मदर इन लॉ है या जो ननद है, ये सब जब नई बहू आती तो कई बार उनके साथ जो जो हुआ रहता तो वही चीज वो अपनी बहू पे लागू करते हैं। हाँ करते हैं, अधिकतर लोग लागू करते हैं, और ऐसा करके उनको ना हीलिंग मिलती है, उनको लगता है हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ था, तो जब हमें नहीं छोड़ा गया था तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो जो कुछ उनके साथ घटना घटी होती सेम चीज वो ऐसी बातें करते हैं। ऐसा बहुत सारे केस में होता है कि मान लो उनको किसी चीज के लिए सुनाया गया तो बोला गया था, तो वैसे ही सेम टाइप की चीज वो अपनी बहू के साथ कर जाते हैं। और कई केसेस में क्या होता है कि वो मदर इन लॉ इतनी समझदार होती हैं, ननद लोग इतनी समझदार होती हैं कि वो समझते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो हम अपनी भाभी को या अपनी बहू को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो वो नहीं ट्रांसफर करते। वो सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा गलत हो गया तो हो गया, ये एक महिला है तो अगर हम इसके साथ जजमेंट कर देंगे तो उससे उनको हीलिंग मिलती है। मतलब दो टाइप की महिलाएं हैं, एक निगेटिव तरीके से चल के वो हीलिंग फील करती है, उसको लगता है कि मैंने अब मेरे साथ जो हुआ मैंने इसके साथ कर दिया तो अब मुझे खुशी मिल गई, मैं हील हो गई। एक होती है जो सोचती है कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं अपनी बहू या भाभी के साथ न्याय होने दूंगी, इसके साथ अगर न्याय हो जाएगा तो इससे मैं हील हो जाऊंगी। तो इसमें पॉजिटिव वाला पॉइंट सबसे अच्छा है। निगेटिव वाले में क्या नुकसान है कि अगर इन्होंने उसको दिया फिर वो भी आगे जाके अपनी बहू के साथ सेम चीज करेगी, फिर उसकी बहू भी आगे, मतलब ये हो सकता है कि ये कंटिन्यू होता रहे। जैसे पॉजिटिव तरीके से चले तो देखो ये हील हो, एक बार अगर हील हो गया तो फिर वो आगे कंटिन्यू होगा ही नहीं, तो ये चीजें ठीक रहेंगी ना। तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि जब हमारी उम्र बढ़ जाती है और सामाजिक तौर पर भी हम बढ़ जाते हैं, तो क्या भीतर से भी हमारी उम्र बढ़ पाती है? नहीं, ये बहुत सारे केसेस में नहीं होता है, क्योंकि देखिए भीतर से हमें बढ़ने के लिए
या तो हमारे जीवन में हम और भी चीजों से जुड़े रहें, जैसे कि हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अगर बढ़ते हैं तो फिर हम भीतर से जो है हमारे अंदर वो चेंजेस आते हैं, हम अपने आप को हील करते हुए आगे लेकर जाते हैं, बढ़ जाते हैं भीतर से भी। हमारा जो है, हमारी जो आत्मा है उसका हम प्रकाश जो हम देख पाते हैं, हमारे भीतर का जो ज्ञान है उससे हम अपने आप को हील करते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा तो होता नहीं है कि इस तरह की चीजें हो पाए। तो क्या होता है कि हम कई बार उसी जगह ठहरे होते हैं। इसलिए आप देखो कि जो मैंने आपसे कहा कि कई बार लोग बचपन की बातें करते हैं। आप देखोगे कि 50 साल का एक पुरुष है और वो बचपन की बात करके रो रहा है, जबकि उसके पास बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, अब तो वो कुछ भी ले सकता है, इस लेवल का है। और उसके पास पूरा खुशहाल सब कुछ, परिवार पूरा खुशहाल है, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि क्या बात है। लेकिन वो उस पॉइंट को लेकर रो रहा है, वो छोटी छोटी बातें बचपन की याद कर रहा है। तो आप ऐसे समय में जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये इतना बड़ा आदमी, ये तो छोटा बच्चा है। आपको ऐसा लगेगा बड़ा शरीर है लेकिन ये है छोटा बच्चा है। तो लोग सच में नहीं बढ़ पाते, वहीं पर रुके रह जाते हैं, क्योंकि वो हीलिंग नहीं हो पाती है और हमारे पास वो ज्ञान भी नहीं आ पाता है। तो हमारी भीतर की जो यात्रा है, हम वहीं पर ठहरे रह जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम सांसारिक रूप से हम आगे बढ़े हैं ना, हमने अपने आप को सांसारिक रूप से आगे बढ़ाया, और समय तो रुकेगा नहीं, तो समय की धार से हमारी उम्र भी बढ़ेगी। तो शरीर तो बढ़ना ही है, हमारे बाल पकेंगे, शरीर बढ़ेगा, शरीर पे झुर्री आएगी, और साथ में जो शारीरिक जो बीमारियां थी वो भी आएंगी। और जो हमारा सामाजिक तौर से जो बढ़ना है, उसमें भाई पढ़ाई करके हम आगे बढ़ेंगे, तो जॉब करेंगे, फिर पैसे कमाएंगे, घर बनाएंगे। तो इस तरह की चीजें ऊपर से ऊपरी तौर पर हो जाती हैं। लेकिन जो हमारे भीतर का जो पार्ट होता है ना, वो वहीं पे रुका रहता है। भीतर से हम उसी स्टेज पर रुके होते हैं। इसलिए जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां भी कई पड़ाव में वो रुकी होती हैं, वो कई जगह अटकी होती हैं। कभी वो बचपन की बात याद करके एकदम छोटी बच्ची वाला उनका रोना आता है, वो छोटी बच्ची वाली चीजें उनको याद आती है, तो अपने माता पिता से उनका कंप्लेन या भाई बहन से होता है। फिर कभी वो शादी के टाइम की बात याद करके उनको लगता है वो वही नई सी दुल्हन है, जब वो घर में आई है और उनके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं। या वो उस जगह आ जाती है जब छोटा सा बच्चा उनके पास था और उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी। तो वो ऐसी कई स्टेज पे वो भी अटकी हुई होती हैं, वो भी वहां से आगे नहीं बढ़ पाई होती है। और पुरुष भी वो छोटी छोटी चीजों में फंसा होता है। तो उस समय लगता है कि अब तो इतनी उम्र हो गई, इनके पास सब कुछ अच्छा हो गया। जैसे कि स्त्री है तो उसके पास बहुएं आ गई हैं, उसके घर में नाती पोते खेल रहे हैं, घर में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो वहां पे अटकी हुई है। तो आपको लगेगा कि ये बढ़ी ही नहीं। तो भीतर की यात्रा में हमें आगे बढ़ने के लिए उसकी हीलिंग होनी जरूरी है। या तो या तो उसी समय उन सब बातों को कर लिया गया होता और हील हो गया होता है, या कुछ टाइम बीतने के बाद भी अगर उस पर चर्चा की गई होती, उन लोगों द्वारा भी अगर कहा गया होता कि हमसे गलती हो गई थी, ऐसे ऐसे हमने आपके साथ किया, तो भी वो हील हो गया होता पार्ट, तो शायद वो आगे बढ़ जाती। या फिर उसने खुद आध्यात्मिक तौर से अपने आप को वहां से आध्यात्मिक ज्ञान में जोड़कर इस तरह से चीजों को समझकर वो आगे निकल जाते हैं। क्योंकि तब हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि जीवन क्या है और ये सब घटनाएं क्यों घटती हैं, तो हम उससे पार पा जाते हैं। क्योंकि हम वहां पर फिर हम जानते हैं और उस चीज से हम आगे बढ़ जाते हैं, उसको छोड़ते जाते हैं कि ये सब होना जरूरी होता है और क्यों हुआ कोई बात नहीं। अब इसका भी हम ये कर्मा का जो सिद्धांत है उस पर हमें चलना है, तो मैं इसको हील कर लूं, मैं यहाँ से इनको क्षमा करके मैं आगे निकल जाऊं, क्योंकि नहीं तो मुझे भी इसके साथ में जुड़ के रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कि नॉर्मली ऐसा नहीं हो पाता, अगर हम, इसीलिए जरूरी है कि हम, क्योंकि हम हर किसी को नहीं बोल सकते कि आके आप हमसे क्षमा मांग लो, हर किसी से जाके बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बहुत चतुर भी हैं। लोग इतने चतुर हैं, मैंने देखा कि मेरी कितनी सारी महिलाओं से या जिनसे भी पुरुषों से बात होती है, वो बोलते हैं कि जब हम उस समय की बात करते हैं, अगर कभी मान लो जब हम एक उम्र आ गई और हमें वो चीज, वही वो जब घड़ा नरम पड़ गया और वो फटा, तो ऐसे समय में जब हम चाहते हैं कि काश कि ये लोग हमसे बात करके उस चीज के लिए कह दें कि हाँ ठीक है, हमसे गलती हो गई, तो मैं हील हो जाऊं, तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं नॉर्मल हो जाऊं, मेरा संबंध सही हो जाए, तो वो लोग ऐसे अनजान बनते हैं कि जब उनसे बोला जाता है कि आपने ऐसे से ऐसे किया था, तो बोलते हैं हमें याद ही नहीं, हमने कब किया था। मतलब वो लोग तैयार भी नहीं होते इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। उनको सब पता होता है, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं होते इस चीज को मानने के लिए। वो कहते हैं हमें नहीं याद है हमने कब किया था, अरे वो तो पता नहीं कब की बात है, फालतू बात थी, ऐसे बोल के उस चीज को वो टाल भी देते हैं। तो भाई इससे अच्छा है कि आप अपना भला चाहते हैं तो आपको खुद अपना उद्धार करना है, तो आप खुद ऐसी चीजों से जुड़े जहां से आप खुद हीलिंग ले सकें। और इसमें सबसे ज्यादा सहायता करता है आप जो है आध्यात्मिक जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, उनसे जुड़े, वहां से आपको समझ जगेगी, जिससे आप खुद इस चीज को हील कर सकेंगे। अदरवाइज आपका कोई, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल है कि वो लोग आपकी बात को सुन के और आपकी इसमें मदद कर जाएं, जबकि बहुत ही सरल है कि वो आसानी से, चलो इतनी सरलता से अगर कोई मान जाए तो बड़ी बात है कि कोई मान जाए कि हाँ सच में हमसे गलती हुई थी, उस समय हम इस माइंड स्टेट ऑफ माइंड में थे, हमसे भूल हो गई थी। पर नॉर्मली लोग मानते नहीं, क्योंकि वो तो कौन आजकल अपनी गलती मानता है, तो फिर उसको कोई क्यों मानेगा। तो लोगों को लगता है कि हम क्यों माने, तो अनजान उनको, क्योंकि इसमें ईगो आता है ना उनको कि हम कैसे मान लेंगे हमारी गलती थी, तो वो बोल देते हैं कि हम भूल गए हैं, हमें नहीं पता। अब भाई जिसके कांटा चुभा
जी। उसको तो वो दर्द याद रहेगा ना, जिसने चुभाया था वो बोल सकता है कि मैं भूल गया। जैसे उधार लेने वाला जो होता है हाँ जी। वो भूल जाता है, लेकिन जो दिया रहता है उसका क्योंकि पैसा गया है तो उसको याद रहता है कि हम कब उधार दिए थे। वैसे कांटा चुभाने वाला जो है वो चाहे भूल जाए, लेकिन जिसकी चुभा है उसके तो पेन है तो उसको तो याद ही रहेगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि याद ही रहता है, अधिकतर केसेस में लोगों को याद रहता है। पर वो उनको ईगो उनका हर्ट करता है, वो ये नहीं सोचते कि इस समय ईगो हमारा चाहे जितना ही बड़ा हो उसको हमको फेंक देना चाहिए उखाड़ के, क्योंकि ये पर्सन का जिंदगी का सवाल है। जो डिप्रेशन में जा रहा है, जो ऐसी स्थिति में जा रहा है, इससे उसकी तबीयत खराब हो रही है और इससे रिश्ता भी खराब हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए उसको वहां पर बोल देना चाहिए कि भाई हाँ हमसे गलती हुई थी, उस समय हम हमारे अंदर सही समझ नहीं थी, या हम उसमें निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में थे तो हमने इस तरह की हरकतें कर दी। लेकिन लोग नहीं मानते। तो भाई अच्छा है कि आप जो है अपने अपनी हीलिंग खुद करें, खुद कर तो अपना मार्ग खुद चुने, ताकि वहां से आप खुद हील हो सकें। जी, आपने बहुत सही कहा। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, इस पे हम दोबारा भी एक वीडियो बनाएँगे, इसका पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप सब हीलिंग के बारे में अच्छे से सब कुछ समझ ही गए होंगे। तो अगर आप हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं, आशा है कि अगर आपके जीवन में कुछ आपसे गलती हुई होगी, तो आप उन लोगों से क्षमा माँगकर उनकी हीलिंग करेंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे।